नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी पौष पूर्णिमा 2025 के बारे में। जानेंगे इसके महत्व को और साथ ही जानेंगे पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय समय क्या होगा, पौष पूर्णिमा का व्रत उपवास किस दिन किया जाएगा और इस दिन किन उपायों को करने से घर में आएगी सुख समृद्धि और जीवन के तमाम कष्टों से मिलेगा छुटकारा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली जो पूर्णिमा तिथि होती है उसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। कहते हैं कि यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और पूर्णिमा तिथि के दिन अगर स्नान दान के कार्य किए जाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इससे व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण होता है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही खुशहाली आती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ कब से होगा, चलिए जान लेते हैं। 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन जो है पौष पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का भी शुभारंभ होने जा रहा है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी सोमवार की सुबह 5:03 से होगा और 14 जनवरी मंगलवार की सुबह 3:56 पे समापन होगा। तो उदया तिथि में जो है 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा का पर्व जो है मनाया जाना शुभ है और इस दिन स्नान दान और जो है सब कुछ जो है और व्रत उपवास जो लोग पूर्णिमा का करते हैं उसका व्रत जो है 13 जनवरी को ही किया जाएगा। इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:51 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:42 से लेकर शाम 6:09 तक रहेगा। और अशुभ मुहूर्त को देखते हैं तो राहु काल का समय सुबह 8:34 से लेकर 9:53 तक का है। भद्रा सुबह 7:15 से लेकर शाम को 4:26 तक रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसी दिन से प्रयागराज और काशी में शाही स्नान इस दिन किया जाता है और इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव और चंद्रमा दोनों की पूजा करने से जीवन में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। इसी दिन से प्रयागराज में महाकुंभ का मेला शुरू हो जाता है, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन चलिए जान लेते हैं किन 7 कामों को जरूर से करना चाहिए। इस दिन आप पवित्र नदी में स्नान करिए, नहीं तो आप घर पे ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। इस दिन आप सूर्यदेव और चंद्रमा दोनों की पूजा अवश्य से करिए। पौष पूर्णिमा के दिन पालनी में गंगा जल मिलाकर कुश को हाथ में लेकर स्नान करिए और पितृ तर्पण करिए। इससे घर के जो पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करिए, जल जरूर से पीपल में अर्पित करिए। इस दिन सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए ओम गृणेश सूर्याय नमः का 108 बार जप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की दिक्कतों को दूर करने के लिए आप चंद्रदेव को दूध का अर्घ्य दे सकते हैं। पौष पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से जो है चंद्र दोष दूर होता है और इस दिन आप ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। दोस्तों, पौष पूर्णिमा 2025 के दिन जो है 144 साल के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है और इस दिन आप एक उपाय को कर के जो है अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। इस दिन आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर से करिए और कनक धारा स्रोत या लक्ष्मी स्रोत का पाठ आप करिए। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम को 5:04 पे होगा। जो लोग पौष पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे शाम को चंद्रोदय होने पे चंद्रदेव की पूजा करेंगे, फिर अपने व्रत का पारण करेंगे। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दान और पूजा करने से
हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। संगम स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन स्नान करने के बाद अगर आप जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन, वस्त्र, तेल, गुड़ का दान करते हैं तो जो है जीवन से समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। और आप इस दिन सात्विक भोजन करिए, संयमित जीवन जीने का संकल्प लीजिए। पौष पूर्णिमा से लेकर आप माघी पूर्णिमा तक रोजाना अगर आप स्नान करते हैं तो मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग लोक तक जाने में किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती है और व्यक्ति के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का स्नान शुरू हो रहा है। जो लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने जाने वाले हैं उनको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ लोगों को जो है इस दिन 5 बार डुबकी जरूर से लगाना चाहिए। इससे कुंभ स्नान का पूरा लाभ माना जाता है। पवित्र महीने में अगर स्नान करने के बाद आप दोनों हाथों से सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो बेहद ही शुभ माना जाता है। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। और अगर महाकुंभ के दौरान अगर नागा साधु स्नान करते हैं तो उनके स्नान करने के बाद ही आप स्नान करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंचती रहेगी। और वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।